300 से ज्यादा सीटें जीत करके उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करने के लिए आएगी। हमारी भाजपा की सरकार बनेगी। जो सपने मुंगेरी लाल के हसीन देख रहे हैं, आप देखिएगा जिस दिन चुनाव के परिणाम आएंगे, फिर उस दिन जब पराजय उनको होगी तो एक तय करते हैं ना कि क्या, जब हार के कारण पहले से निर्धारित करेंगे भाई क्यों हारे, तो हारेंगे, जनता हराएगी उनको। नमस्कार, मैं हूं रोशन। आप सभी का हमारे YouTube लाइव में बहुत स्वागत है। आज बात यूपी की सियासत बसपा और बहुजन और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की होने जा रही है और बीजेपी की। इस वक्त यूपी की सियासत में कुछ उथल पुथल मचा हुआ है। आपको याद होगा, ये वही समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी है जो मिलकर 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था। अखिलेश यादव ने अपनी सीट नहीं बचा पाए, लेकिन अखिलेश यादव ने थोड़ी तो कोशिश की, फिर उसके बाद सीट उनकी बच गई, वो कामयाब हो गए और अपनी सीट बचा ले गए। यह वजह रही कि जो गठबंधन में जो बातें हुई थी तमाम सारी, उस गठबंधन की बात को तोड़ दिया। मायावती ने, जब आपने देखा कि रिजल्ट जब बेहतरीन आने लगे, जब बसपा के कई कैंडिडेट बड़े पैमाने पर जीते, वही बसपा जो कि गठबंधन तोड़ दिया, रातों रात मायावती ने इसका ऐलान कर दिया कि अब हम समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ रहे हैं। यही वजह 2017 में रही है, जब कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ था। तमाम बड़े वादे किए गए थे कि हम लोग मिलकर सरकार बनाएंगे, दलित और पिछड़ों को साथ में लेकर, लेकिन यही भूल कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने की थी। इसी कारण 2017 में समाजवादी पार्टी की बुरी तरीके से हार हुई थी। हम आपको छोटा सा हम आपको उदाहरण देंगे। बसपा जिसके साथ भी गई है उसके साथ गद्दारी किया है। ये खुद चाहे समाजवादी पार्टी के नेताओं की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, वो लगातार कहते आ रहे हैं। आज मैं एक निजी चैनल की डिबेट में मैं एक बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े वो राजनाथ सिंह के करीबी बताए जाते हैं। प्रवक्ता का नाम है अमित पुरी। लेकिन जब उनसे ये सवाल पूछे जा रहे थे कि आप ये बता दीजिए कि बीजेपी में 2022 विधानसभा का चुनाव किसके चेहरे पर लड़ा जाएगा, आप स्पष्ट कर दीजिए। आप दिल्ली आला कमान से कह दीजिए कि एक ट्वीट कर दें, घोषणा कर दें, क्योंकि आपने देखा होगा प्रदेश अध्यक्ष जो स्वतंत्र देव सिंह हैं, उनका बयान कुछ और आता है, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कुछ और कहते हैं, और मुख्यमंत्री इस वक्त जो वो निरीक्षण कर रहे हैं, वो इस समय रैली तो कर नहीं रहे, लेकिन आज जो रैली आगरा और बलिया में जो देखने को मिली है केशव मौर्य में, और खुद केशव मौर्य ने बयान दिया है, लेकिन उन्होंने क्लियर ये नहीं किया, लेकिन एक साथ तो उन्होंने संदेश जरूर दिया कि हमारे नेता अभी नहीं चुने गए हैं। क्या केशव मौर्य अगर ये स्पष्ट कर दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही होंगे 2022 में, ठीक है। एक झांसा माफ करिएगा, केशव मौर्य को दिखाया गया था कि 2017 में जो सरकार बनी है, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री होंगे। बहुत हवाएं चली, बहुत नाम जोरों से चला, फिर राजनाथ सिंह का आ गया, मनोज सिन्हा का आ गया, तमाम ऐसे नाम आते गए, लेकिन अंतिम मोहर आखिरी में दिल्ली बुला लिया गया योगी आदित्यनाथ को, तो उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन अब कहीं ना कहीं वही अब खिचड़ी बीजेपी में फिर से पकने लगी है। लेकिन उस खिचड़ी जो पकी है, आखिर उसका चावल जला कौन सा है, ये थोड़ा सा अभी हम स्पष्ट आपको तो नहीं बता सकते, क्योंकि वो अभी दिल्ली आला कमान और यूपी। अच्छा चलिए, हमने मान भी लिया कि अभी अमित पुरी साहब को मैं एक निजी चैनल के डिबेट में सुना भी था, उन्होंने कहा है योगी आदित्यनाथ चेहरा होंगे, उन्होंने कल्ला चीर चीर के कहा है, गला फाड़ फाड़ के कहा है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि केशव मौर्य ने जो स्टेटमेंट दिया क्या वो झूठा है। यूपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, योगी आदित्यनाथ की खूब तारीफ करते हैं, योगी आदित्यनाथ के दम पर वो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। देखिए, केशव मौर्य को एक लंबा अनुभव रहा है, पिछड़ों के एक बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश के, और वो संगठन में एक बड़ी जिम्मेदारी पर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। तो अब ये माना जा रहा है कि इसमें कोई दो राय नहीं। अगर मान लीजिए बीजेपी ये मानती है कि, तो क्यों नहीं दिल्ली आला कमांड एक स्पष्ट कर देता, बयान दे देता है, भाई केशव मौर्य ये बयान दे दें कि योगी आदित्यनाथ होंगे, 2022 विधानसभा चुनाव उनके दम पर लड़ा जाएगा। या फिर हम ये मान लें कि अगर कुछ है तो क्या दिल्ली के नेताओं को जरूरत पड़ी यूपी में आने की, लखनऊ में आने की, जो उन्होंने बैठकों का दौर किया, एक लंबी चौड़ी लिस्ट बनी, एक एक करके मंत्रियों से मिले, फिर उसके बाद वो चले जाते हैं दिल्ली, और दिल्ली में योगी आदित्यनाथ को बुलाया जाता है, केशव मौर्य को बुलाया जाता है, AK शर्मा साहब को बुलाया जाता है, दिनेश शर्मा को बुलाया, एक एक करके तमाम ऐसे योगी सरकार के मंत्री और जो संगठन के लोग हैं, बैठक होती है। लेकिन अब चलते हैं हम आपके पास बुआ और बबुआ की जो बात हो रही थी।
बसपा के 9 बागी विधायक अखिलेश यादव से कल मुलाकात किए हैं। अब ये माना जा रहा है 2022 विधानसभा चुनाव अखिलेश यादव के साथ वो लोग लड़ेंगे। कई उसमें दलित हैं, कई उसमें पिछड़ों के नेता हैं और कई मुसलमान हैं। उसमें यह माना जा रहा है कि पिछड़ों को लेकर के जब 2017 में बीजेपी लेकर के चली थी और बड़ा फायदा भी हुआ था और वो आज वो देखने को मिल रहा है क्योंकि सरकार बनी है, लेकिन पिछड़ों को अखिलेश यादव ने दरकिनार करके उन्होंने एक बड़ी ठोकर खाई है, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस के साथ गठबंधन था, पिछड़ों को लेकर नहीं चल पाए और यही वजह रही कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव से भूल हुई है। लेकिन अब अखिलेश उसी पैतरे पर चल रहे हैं, पिछड़ों को साथ लेकर चल रहे हैं और ये जो बागी विधायक हैं इनसे मुलाकात के बाद मायावती के दिल में खलबली मच गई है। अब मायावती ट्वीट करती हैं, कहती हैं कि दलित और पिछड़ों के विरोधी हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव की राजनीति को समझ नहीं आती, अखिलेश यादव धोखा करते। आखिर मायावती से कहां उन्होंने धोखा कर दिया? भाई मायावती ने तो अपने जो उम्मीदवार खड़े थे वो जीत गए, तो गठबंधन तोड़ लिया। अगर साथ रहती, एक आपने सुना होगा जब मुलायम सिंह और काशीराम का जब गठबंधन हुआ था और जब अखिलेश यादव और मायावती का गठबंधन हुआ था, नारे लगे थे मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। इस तरीके की भाई नारेबाजी की जा रही थी, लेकिन इसमें मुलायम सिंह ने नाराजगी भी जताई थी। लेकिन ये फिर वो नारे को अगर ये कामयाब रखते हैं तो शायद मुझे लगता है कि आज उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार होती। लेकिन कहीं ना कहीं पिछड़ों को लेकर के जो कहीं ना कहीं उनको अपने साथ न ले जाने की बात की गई थी, तो उसमें अखिलेश यादव को नुकसान हुआ। लेकिन अब अखिलेश यादव ने भी एक निजी चैनल के इंटरव्यू में कहा था कि हम छोटे छोटे दल को अपने साथ में लेकर चलेंगे और यही वजह है कि 2022 में छोटे दलों की भूमिका ऐसे में बढ़ जाती है। लेकिन ये वही हम निषाद पार्टी की बात करेंगे जो इस वक्त वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के साथ संगठन में है और अपना दल एस, जो दोनों के बीच तालमेल ठीक नहीं चल रहे हैं। जो निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय निषाद, वो इस वक्त योगी आदित्यनाथ से काफी नाराज हैं। जो उन्होंने बातें की गई थी संगठन से, जो समझौते हुए थे कि भाई हम आपके जिले में अच्छा विकास करेंगे, उत्तर प्रदेश में आपके कहने पे जो आपके जो जिले होंगे उसमें और अच्छा विकास करेंगे, लेकिन उस पर विकास नहीं हुआ। उनकी बातों पर भारतीय जनता पार्टी खरी नहीं उतर पाई। यही वजह रही कि फिर एक बात चल रही है कि जो वही निषाद पार्टी के जो अखिलेश यादव के साथ हो सकता 2022 विधानसभा चुनाव में जो डॉक्टर संजय निषाद है वो पार्टी वापस आ जाए, क्योंकि अनुप्रिया पटेल की इस बीच अखिलेश यादव से फोन पर बातचीत हुई और कहा जा रहा है कि समय मांगा गया। इसका अभी हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि अनुप्रिया पटेल की ये बात कही जा रही है कि अमित शाह से जो बैठक हुई है, फिर उसके बाद जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है, तो जो बैठकों का दौर है ये लगातार चल रहा है दिल्ली में और यही वजह है कि अब अनुप्रिया पटेल की जो बात है वो जहां तक मान ली गई है। अगर अनुप्रिया पटेल की बात अगर आलाकमान नहीं मानता है तो वो शायद अखिलेश यादव की तरफ पीछे आ सकती हैं और अखिलेश यादव के साथ 2022 विधानसभा चुनाव में मिलकर चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त डर मायावती को सता रहा है, क्योंकि जो हाथी है वो इस वक्त लेट गया है। अब हाथी में आपको ध्यान होगा कि काशीराम जी के समय के नेता चाहे लालजी वर्मा हो, चाहे फिर हम बात करें आपके कई ऐसे जो नेता हैं, मैं नाम गिनाऊंगा तो काफी लंबा वक्त हो जाएगा। आप उन बागी विधायक को जानते हैं जिनको 9 लोगों को पार्टी से निष्कासित किया गया है। आपको ध्यान होगा जब राज्यसभा में जब बीजेपी की जब वोटिंग जब बसपा में जब क्रॉस वोटिंग हुई तो मायावती काफी नाराज हो गई थी। गुस्से के मारे उन्होंने कई ऐसे 3-4 सांसदों को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। लेकिन समझ नहीं आता मायावती अगर अखिलेश पे भड़क क्यों जाती हैं। क्या यही वजह है कि अब अखिलेश यादव जब आगे बढ़ रहे हैं कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि जो साइकिल की सवारी हाथी ने की, भाई साइकिल तो पंचर हो गई लेकिन हाथी आगे निकल गया था लोकसभा चुनाव में और यही वजह है कि अखिलेश यादव से कुछ भूल हो गई थी। इसी कारण उन्होंने इस बार उस बात को समझ लिया कि अब हम बहुजन समाज पार्टी के बाद नहीं जाएंगे। अब बात यह आ जाती है जब ब्रजेश पाठक, स्वामी प्रसाद मौर्य, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे नेता बीजेपी में जाते हैं तो मायावती नहीं बोलती हैं। यही बसपा जब सत्ता में थी तो भारतीय जनता पार्टी तमाम तरह के आरोप लगाती थी कि मायावती पैसों की माला पहनती हैं, जिस रोड पे मायावती निकलती वो रोड साफ होती थी, साफ कराई जाती थी, चमकती थी, बगैर पानी पड़े वो रोड पे नहीं निकलती थी। क्या अब मायावती का आप स्टेटमेंट देखते हैं, क्या बीजेपी को बुरा भला कहती हैं? क्या मायावती बीजेपी के घोटाले पर कोई आरोप लगाती हैं? क्या मायावती जो उनके नेता हैं जो वर्तमान में सत्ताधारी पार्टी के सरकार में मंत्री बने बैठे हैं उन पर आरोप नहीं लगाती हैं? आखिर उनको तकलीफ अखिलेश यादव से क्या है?
ये उत्तर प्रदेश की सियासत है, इसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन मायावती ने एक अपना एजेंडा बना लिया, एक नेता को अपने मुट्ठी में बनाने की बहुत कोशिश कर रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव उनकी मुट्ठी में बन पाएंगे, क्योंकि अखिलेश एक सोचे समझे और सुलझे हुए नेता हैं। मुझे लगता है कि अखिलेश जो छोटे दलों के साथ जा रहे हैं, आने वाले विधानसभा चुनाव में शायद अखिलेश यादव की एक बड़ी भूमिका एक समाजवादी पार्टी उभर सकती है, क्योंकि वो लगातार वो कह रहे हैं कि हम छोटे दलों के साथ जाएंगे और मिलकर के उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में 2022 में सरकार बनाएंगे, लेकिन बसपा को एक सीट नहीं जीतने देंगे, ऐसा अखिलेश यादव ने दावा किया। लेकिन आपने देखा होगा जब अखिलेश यादव भी पीसी करते हैं तो मायावती पे वो ठीकला फोड़ देते हैं, और ये वजह रहती है फिर मायावती का ट्वीट आ जाता है, मायावती पलटवार कर देती है। लेकिन जो सियासत है उत्तर प्रदेश की इस वक्त बहुत कुछ बयां कर रही है, और जनता भी उत्तर प्रदेश की बदलना चाहती है, क्योंकि बीजेपी में आपने देखा जो कोरोना की जो दूसरी लहर थी, बड़े पैमाने पर लोगों की मौतें हुई, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, बेड नहीं मिल पाया। सरकार ने बहुत बड़े दावे किए, तो उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर है, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है, उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति रखी जा रही है। आप हमें एक उदाहरण गिरा दीजिए, क्या जब दूसरी लहर आई तो ऑक्सीजन की व्यवस्था आप कर पाए थे? नहीं हुई, जिसके कारण बड़े पैमाने पर मौतें हुई थी। आपने दावा किया था हर एक व्यक्ति को एक फोन पर एम्बुलेंस मिल जाएगी, एम्बुलेंस नहीं मिली, एम्बुलेंस ना मिलने के कारण कितने लोगों की मौतें हो गई थी। शमशान घाट पे लकड़ियां नहीं थी लाश जलाने के लिए, लोग नदी में लाशें फेंक दी हैं। आपने देखा गंगा जी में कितनी लाशें बह के आई। जिन लोगों ने खबर चलाई उस पर आपने मुकदमा किया। ये मुकदमा करने से नहीं होगा, आपको सोचना होगा, उस चीज को बेहतर करना होगा। आपको याद होगा एक काशी राम जी ने कहा था कि आप बिगाड़िए मत, आप उसको बदलिए। अगर आप सोच को बिगाड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा, आप सोच को बदलिए कि हम आगे जाके क्या करेंगे, क्योंकि ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया जाता। उसको समझाने की कोशिश की जाती है कि आप उसको कैसे बेहतरीन करेंगे। लेकिन मायावती हैं कि वो समझने को तैयार नहीं हो। उनके कई ऐसे कोऑर्डिनेटर हैं, मैं जानता हूं, जिनकी हैसियत नहीं होती थी कि वो मायावती के बगल में बैठे। आज उन्हीं कोऑर्डिनेटरों की वजह से बसपा के हालात बस से बदतर होते जा रहे हैं, बसपा का वर्चस्व उत्तर प्रदेश में खत्म होता जा रहा है। अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती आप देखिए कहीं रैली करती हैं, उपचुनाव में इन्होंने रैली की नहीं की, 2017 विधानसभा चुनाव में ताबड़तोड़ रैली की, लोकसभा चुनाव में ताबड़तोड़ रैली की, यूपी के पंचायत चुनाव में रैली की नहीं की। भाई कोरोना था इसलिए इन्होंने नहीं की, डर गए। लेकिन जब आप जमीनी नेता होकर के अगर आप बाहर नहीं निकलेंगे, जनता की समस्या नहीं सुनेंगे और जनता की समस्या को अगर आप नकारेंगे तो आप उत्तर प्रदेश में नहीं बैठ पाएंगे। और यह वजह रहा है कि मायावती को ये भुगतना पड़ा, और पिछड़ों का और खासतौर पे दलित की एक बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी कही जाती थी। लेकिन ये आपने देख लिया दोबारा सरकार नहीं बनी, क्योंकि कई साल मायावती ने उत्तर प्रदेश में राज किया, ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी में राज किया, मुलायम सिंह ने भी राज किया और अखिलेश यादव ने राज किया। अखिलेश यादव ने तो जब सरकार बनी थी एक नारा दे दिया था, काम बोलता है। भाई ठीक है, काम तो बोल गया, लेकिन 2017 में जब योगी जी की सरकार आई, उत्तर प्रदेश से तबाह हो गया। ऐसा समाजवादी पार्टी के नेता आरोप लगाते। लेकिन यूपी की सियासत इस वक्त कुछ खलबली मची हुई। आखिर 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही अब नेताओं का दल बदलने का दौर है, वो शुरू हो चुका है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, जब चुनाव नजदीक आता है तब याद आता है कि बेसिक शिक्षा में भर्ती नहीं हुई है। जब चुनाव आता है तो याद आया है कि पिछली सरकार में कितना घोटाला हुआ था, वो निकाला जाए। जब चुनाव आता है तो ये कहा जाता है कि वो नेता ने इतना पैसा लिया था, वो अधिकारी ढंग से काम नहीं कर रहा, ये अधिकारी भ्रष्टाचार है, इस विभाग में इतना घोटाला हुआ है, पीडब्ल्यूडी में, नगर निगम में इतना घोटाला चल रहा है, और एलडीए बीसी काम नहीं कर रहे हैं, एलडीए में बड़ा घोटाला चल रहा है, भूमि माफियाओं के संरक्षण में पड़ रहा है। इस तरीके के आरोप चुनाव के समय लगाए जाते हैं और एक दूसरे पार्टी में वार पलटवार का दौर चलता है। लेकिन उसमें पिसती कौन है? जनता। पीस देते हो आप। लेकिन जब आप जनता की समस्या को सुनेंगे, जब आप जनता की समस्या का समाधान निकालेंगे, तभी आपको जनता चुनती है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपनी फतेह कौन हासिल करेगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।